तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं आज का एक और नया टॉपिक। तो देखिए, अब हमारा जो टर्न है वो भैया हिंदी का आ चुका है। तो चलिए अब हम हिंदी सब्जेक्ट का अपना अगला प्रकरण देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले हमने किस पर चर्चा की थी भैया? गुण संधि पे हमने एंड किया था। गुण संधि हमने देखी थी कि क्या होती है, किस तरीके से क्या क्या हम उसमें करते हैं और किस तरीके से दो वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो किस तरीके से होता है, सूत्र क्या होता है। काफ़ी सारे उदाहरण भी हमने लिखे थे, बनाए थे, और उसके बाद भी हमने ये भी दिखाया था भैया कि किस तरीके से कौन सी संधि हो रही है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो आप ये याद रखना। नॉर्मली ये चीज़ें ध्यान रखना। स्वर कितने होते हैं भैया? 11 होते हैं, ये बात आपको पता है। तो हिराज अथवा दीर्घ, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्या होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जिस चीज़ पर फोकस करना है वो देखिए। आपको ईण संधि में क्या होगा? हिराज्व। ठीक है, हिराज्व अथवा दीर्घ स्वर के बाद कोई असमान स्वर आएगा। कैसा आएगा? कोई असमान स्वर आएगा। कोई असमान स्वर आएगा। कैसा आएगा भैया? असमान। ठीक है, असमान स्वर आएगा। तो वहां कुछ परिवर्तन आते हैं। परिवर्तन आते हैं। ठीक है, कुछ परिवर्तन आते हैं जिनको हम भैया क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो जो परिवर्तन, विकार, आप कुछ भी कह लीजिए, तो वहां क्या होगा? यड़ संधि होगी, यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, यड़ संधि हो जाएगी। हो जाएगी, होगी, होती है, आप लैंग्वेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप इनको याद रखिए। ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा हर उदाहरण में, हर क्वेश्चन, हर प्रश्न में। ये एग्जाम जो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट, यानी जो अवधारणा, जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो चीज़ें फॉलो होंगी। तो बस आप उनको ध्यान से लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे ई ऊ ऋण, यानी कि ये छोटी वाली ई, ठीक है, ये छोटा वाला ऊ, और ये छोटी वाली ऋण, अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो देखिए इनमें परिवर्तन क्या आएगा, ये देखिए ध्यान से। अगर इनके बाद कोई असमान स्वर होगा, असमान स्वर, असमान स्वर होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, असमान मतलब ई है। अब ई के आगे अगर आपके सामने ई लिख दिया जाए, फिर से ई लिख दिया जाए, तो आप कहोगे ये तो समान स्वर है, तो सिंपल ई प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? बड़ी ई हो जाएगा। तो हम कह देंगे इसमें तो भैया सिंपल, जब बड़ी ई और छोटी ई मिलेगी तो ये तो भैया हमारा सीधी बात है, क्या हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। आप देखते ही बता दोगे। लेकिन जब बात असमान स्वर की आएगी, असमान स्वर की, तो वहां पर देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं पहले इसके। मान लीजिए ई के आगे क्या आ जाए आपका, ई के आगे तो असमान स्वर। ठीक है, तो ई के आगे कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा भैया? कोई भी असमान स्वर आ जाए प्लस, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा? उसका या हो जाएगा, या। ठीक है, या हो जाएगा। और वही देखिए, अगर ऊ के आगे आ जाए, इसके आगे कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपका वही वा, ये वाला। लेकिन ठीक है, आधा वा। ठीक है, और ये देखिए ऋण, इसका क्या होगा? अगर ये इसके सामने आ जाए, ऋण के सामने आ जाए, तो इसके में क्या होगा? इसमें भी सिंपल क्या हो जाएगा भैया? रा, ये हो जाएगा, ये वाला रा। ठीक है, ये वाला रा हो जाएगा। ठीक है, ये तो चीज़ें लिख रहा हूँ, इनको आप याद कर लीजिएगा। एक और है, क्योंकि ये भी फॉलो होगा तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, और ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए यही तीनों बताएंगे हम। इनके बाद संधि का प्रकरण हम रोक देंगे यहीं पर। ठीक है,
उसके बाद व्यंजन संधि को भी देखेंगे, लेकिन स्वर संधि बस इतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम देखेंगे। चलिए एक और है अब इसके आगे अगर कोई भी असमान स्वर आपको मिल जाए, कोई भी असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा भैया, सीधे सीधे हो जाएगा उसका ये वाला ला। ला और ये आधा ला, ये आधे ला को बताते हैं, ठीक है, ये जो साइन लगाते हैं हम, ये आधे ला को बताता है। तो ये जो शब्द आपके सामने, ये मैं जिन पे अभी सर्किल बना रहा हूँ या गोला बना रहा हूँ, आपको ये शब्द याद, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। इतना इतना कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया, ठीक है, तो समझ लो आप भैया जो हमारी यड़ संधि है उसको आप आराम से बना लोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। आज की वीडियो में हम केवल एग्जांपल्स लेंगे। मेरे को क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट जो अवधारणा ये मैंने बताई है, ये इसको मैं याद कराऊंगा कैसे भी तरीके से, ये आपको याद करनी होगी, ठीक है। आपको पता करना होगा कि कहाँ पर, देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, आपका दिमाग घूम जाएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, ठीक है। आप बताओ, अगर मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पर एक समझाता हूँ, चलिए मान लीजिए ये स्वर है, ठीक है, और इसके आगे मैंने लिख दिया ये, तो आप बताओ क्या होना चाहिए, इसके आगे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, मतलब जब हम इसके ये दोनों का मेल होगा, देखिए ये भी हिरास्व स्वर है, ये भी हिरास्व स्वर है, हिरास्व स्वर और हिरास्व स्वर मिलके क्या होगा बताओ। गुण संधि में ये कॉन्सेप्ट बन रहा था ना बार बार, आ छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बनाते हैं, जल्दी बताओ। चलिए मैं बताता हूँ, ये बनाते हैं ए, ठीक है, ये बनाते हैं, ये बनता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि ई प्लस आ, अब बताओ क्या बनेगा, ये बताओ भाई, ये बताओ, जल्दी बताओ, दिमाग में सोचो क्या बनेगा यहाँ पे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि क्या भैया ये भी ए बन जाएगा, बस क्रम चेंज हो गया है, दोनों अक्षर तो वही हैं। अरे नहीं बनेगा, मैंने अभी बताया है कि अगर हिरास्व स्वर ई ऊ और क्या बोलते हैं, हाँ, ई ऊ ऋण लृट, इनके आगे अगर भैया कोई भी असमान स्वर आ गया, आ हो गया, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, ठीक है, या कोई और तरीके का असमान स्वर हो गया, कुछ भी ए टू जेड अगर कुछ भी आ गया, तो उसमें जो परिवर्तन आएंगे वो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। तो यह भी मैंने क्या बताया था भैया, ये हो जाएगा आपका भैया ई प्लस ऊ इक्वल टू ये हो जाएगा या, मैंने पहले ही बोला था क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है, या हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए ना, ये नहीं है कि आ देख लिया और ई देख लिया, तो ये तो आप समझ गए कि हाँ भैया गुण संधि का कॉन्सेप्ट हो गया, चलो ए कर दिया। अब आपके सामने आ जाए भैया ई, छोटी ई और छोटा आ, तो आप समझोगे कि यार ये क्या था, हमने पहले भी ये भी छोटा आ था, ये भी छोटी ई थी, तब तो हमने ये किया, अब ये छोटी ई है, ये भी छोटा आ, तो हम यहाँ पर ए क्यों नहीं कर रहे हैं, या क्यों कर रहे हैं। तो देखिए उसका सिंपल बात यही है, मैंने क्या बोला था, रूल क्या कहता है, हमारा नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है सीधे सीधे कि भैया अगर हिरास्व स्वर यानी छोटी ई के सामने कोई भी असमान स्वर होगा, असमान क्या होता है इसका, या तो ई होती या बड़ी ई होती, तब तो यहाँ ये उदाहरण सीधे उठ के किस में चले जाता, दीर्घ संधि में चला जाता। लेकिन भैया यहाँ पर असमान स्वर है, ये जब ये असमान स्वर है तो ये या हो जाएगा, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार या इस अवधारणा के अनुसार या इस नियम के अनुसार, ठीक है, समझ गए ना। बस इतना ही, इतना ही, यही रूल है बस, और कुछ नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख रखा है, अगर यही फॉलो होगा, सारे के सारे रूल्स में यही फॉलो होगा। तो चलिए अब हम लेना शुरू करते हैं उदाहरण। चलिए दोस्तों उदाहरण लेते हैं, पहला उदाहरण, ठीक है, 5 उदाहरण हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। रीत्यानुसार, ठीक है, ये है पहला हमारा। अब इसका पहले संधि विच्छेद करो। पहले देखिए इसका जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है भैया इसका संधि विच्छेद करना। रीत्यानुसार, संधि विच्छेद, इसके देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि रीति प्लस अनुसार, बताओ आया नहीं आया, यही आ रहा था ना दिमाग में इतनी देर से, रीति प्लस अनुसार। सिंपल भैया, जब आ गया तो लिख दो, अपने चाचू की आवाज़ को सुना करो। अब बोलोगे ये चाचू क्या चीज़ है, तो भैया चाचू है आपका हार्ट,
जो आपका हार्ट आवाज़ दे रहा है वो सुनो, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दिमाग की भी सुना करो, लेकिन इसकी ज़्यादा सुना करो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो भैया, इस सब मैंने क्या बोला था, लास्ट को देखो और इसके पहले को देखो। छोटी ई की पाई लगी है, यानी कि यहाँ पे छोटी ई, यानी यहाँ पर हिराज स्वर है प्लस, और यहाँ पर क्या है, ये आ है। अब मेरे को बताओ, हमारा जो नियम है भैया संधि का, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर ई हिराज स्वर के सामने कोई भी असमान स्वर आ गया तो क्या बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे छोटा आ आया है असमान स्वर, तो ये क्या बन जाएगा, ये या बन जाएगा, ठीक है, या बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये या बन जाएगा तो देखिए क्या होगा, तो सिंपल, जब ये या बन जाएगा तो देखिए या बन गया, तो ये हमारी कौन सी संधि हो गई, ये कंडीशन किस संधि में आती है भैया, यड़ संधि में आती है। कौन सी, यड़ संधि में आती है भैया, ठीक है, समझ गए। हो गया पहला, बस सिंपल इस तरीके से रीतिया अनुसार आपके सामने लिख रखा था, आपने इसका संधि विच्छेद कर लिया रीति प्लस अनुसार तुरंत ही। सिंपल इसके भैया स्वर देख लो कि यहाँ पे कौन कौन से स्वर आ रहे हैं, मैंने पहले ही बता रखा है किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने सिंपल इसके स्वर निकाले, कंडीशन हमारी कौन सी अप्लाई हुई, पहली वाली, यानी ये वाली ई प्लस आ, यानी इक्वल टू आ, या हो जाता है, ठीक है। तो देखिए या हो गया, तो हमारा पहला उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले इत्यादि में कौन सी संधि है, तो देखिए ये इत्यादि है, यद्यपि है, प्रत्येक है, ये मैं इसलिए कराऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो शब्द हैं वो यही हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लेते हैं भैया इत्यादि, क्या लेते हैं, इत्यादि, नॉर्मल ऐसे ही लिखते हो ना, इत्यादि लिख लिया। चलिए अब देखिए इत्यादि को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है शब्द भैया, इति प्लस आदि, बताओ ये आया नहीं आया, यही आ रहा था ना, दिमाग में, दिल में, गुर्दे में, फेफड़े में, सब में यही आ रहा था। चलिए मैंने बोला लास्ट को देखो, इसमें छोटी ई की पाई है, यानी यहाँ पे छोटा ई हिराज स्वर हो गया, यहाँ पे ये बड़ा वाला आ गया, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे ये बड़ा आ है, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ से ये छोटी ई मिली और यहाँ से बड़ा आ मिला। अब देखो भैया मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था सिंपल, अगर हिराज स्वर छोटी ई के सामने कोई भी असमान स्वर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, या हो जाता है। अब देखिए आप बोलोगे यहाँ पे सर आपने बड़ा या कर दिया, अब ये बड़ा या क्यों किया, तो देखिए बड़ा या इसलिए किया था, आप पहले ऊपर वाला कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से। यदि हिराज स्वर ई के सामने असमान स्वर आया तो हमने या कर दिया, और इस यस असमान स्वर को देखो आप, ये कैसा है, छोटा आ है, तो यहाँ पे या हुआ, यहाँ पे बड़ा आ है, तो ये डंडा भैया हम नहीं खा जाएंगे ना, इसको भी तो जगह देनी है, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई भैया, यड़ संधि हो गई, सिंपल, दो हो गए। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, यद्यपि लेते हैं। अब देखिए मैं मेन जो हैं वो अभी बता दे रहा हूँ, हालांकि कल की वीडियो में इस पे डेलीगेटेड होगा, सारे जितने होंगे सब के सब जो होंगे सब कर देंगे कल की वीडियो में हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया, यद्यपि। अब इसको पढ़ो, इसके पढ़ते ही क्या दिमाग में आ रहा है, इसके पढ़ते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा यदि प्लस अपि, बताओ आया नहीं आया, यही आया ना, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपी जब ये दिमाग में आ ही गया है तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट बना लो, ये इसको देखो छोटी ई की आवाज़ आ रही है इसमें, और यहाँ पे ये तो छोटा आ है। अब ये छोटा आ है तो भैया ये तो हमारा पहले वाला का कॉन्सेप्ट बन गया, यानी कि ये या बन गया। अब या बन गया तो ये कहाँ पे कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि हो गई, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि ध्यान दीजिए, जस्ट इनका क्रम बदलने से संधि ही चेंज हो जाएगी पूरी। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखा कहीं पर भी तो समझ लीजिए वहाँ कौन सी संधि होगी भैया, गुण संधि होगी, ठीक है। और ये वाला कहीं पर दिखेगा तो यड़ संधि होगी। पूरी संधि चेंज होगी नहीं होगी, बताओ, हो गई ना। चलिए तीन हो गए, दो और करते हैं, बस दो और करेंगे और फिर आज की वीडियो ख़त्म यहीं पर। चलिए एक और लेते हैं, कौन सा है, प्रत्येक लेते हैं अब, ठीक है, प्रत्येक।
इसको करके देखो, इसको देखते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रति प्लस एक, बताओ आया नहीं आया? प्रति प्लस एक, दिल ने आवाज लगाई इसी नाम की, प्रति प्लस एक, ठीक है, प्रति प्लस एक, सिंपल, छोटी ई है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है भैया, ये है हमारा ये, यही तो बनेगा, बताओ ये बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी से निकालो। यहाँ पे छोटी ई की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे ये पहला वर्ण हमारा क्या है, ए है, अक्षर ए है, सिंपल लिख लो। अब देखो मैंने क्या बोला था, जो हमारा हिराज स्वर ई होगा उसके आगे अगर कोई भी असमान स्वर होगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भैया हमारा, या तो बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान रखना। अब पाई इसके हिसाब से लगा दो, ये क्या है ए, तो ए की पाई लगा दो, ठीक है, समझ गए? तो ये क्या हो गया, अब देख लो भैया अपने एग्जाम्पल में, बताओ ये है नहीं है, ये आया है नहीं आया है, बताओ यहाँ पे ये देखो आया है ना, तो बस ये क्या बन गई हमारी, यड़ संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक और देखिएगा, ये अंतिम है और मैं आपके सामने बिल्कुल एकदम, चलिए बताइए वेलकम में कौन सी संधि है? अब आप बोलोगे भैया वेलकम में कहाँ से संधि हो जाएगी, अरे वेलकम का हिंदी मीनिंग निकालो, स्वागतम, स्वागतम में कौन सी संधि विच्छेद है, यानी कौन सा संधि है, जल्दी बताओ। तो देखिए स्वागतम का तो सब बना के धर देंगे कि सु प्लस आगतम, ये तो रटा हुआ होगा, मेरे को मालूम है। जब ये रटा हुआ है तो इसकी संधि का नाम बताओ जल्दी से भैया, कौन सी होगी? अरे कॉमन सेंस लड़ाया करो भाई, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, यड़ संधि पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि दीर्घ संधि या गुण संधि का पूछ लूँगा आपसे, जब मैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख भी दिया है। तो अच्छा एक मिनट आप दिमाग दौड़ाओ, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, तो बताओ मैं यहाँ पे यड़ संधि के अलावा कोई और उदाहरण लिख सकता हूँ? बताओ बताओ, नहीं सोचो सोचो, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत ही कि ये यहाँ पर ये किस संधि का उदाहरण है भैया, यण संधि का है। चलिए अब बनाते हैं इसको, सु प्लस आगतम, ठीक है, आगतम। अब देखो भैया यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे छोटा ऊ है, ठीक है, और यहाँ पे बड़ा आ है। अब मैंने बताया था ऊ के आगे अगर कोई भी शब्द आ गया, ऊ के आगे, यानी ऊ हिराज स्वर है, ये छोटा ऊ है इसलिए हिराज स्वर है। अब इसके आगे अगर कोई भी असमान स्वर आएगा, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, छोटी हो, बड़ी हो, कोई भी हो, ए टू जेड, आपको क्या करना है भैया, उसका सिंपल, सबसे पहले तो ये तो बनेगा बनेगा, इतना बनेगा। अब बाकी भैया पाई अपने हिसाब से देख लो, बड़ा आ है तो बड़ा आ का डंडा लगा दो, ये बन गया इसका कॉन्सेप्ट, पूरी अवधारणा बन गई इसकी। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, यड़ संधि बन गई भैया हमारी, यड़ संधि बन गई। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से ये देखो भैया, जो ये चीज बनी ये आपके शब्द में होनी चाहिए। अब बताओ यहाँ पर ये है या नहीं है, ये यहाँ पे है या नहीं है ना? ऐसी देखो, अभी और दिखाते हैं और दिखाते हैं और दिखाते हैं। ये देखो ये बना था या, अब देखो ये यहाँ पे है या नहीं है, बताओ, है ना? आका डंडा वो तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आया नहीं आया बताओ, ऐसी देखो इसी इत्यादि या, ये वाला या देखो यहाँ आया नहीं आया है, हैं? यहाँ पे ये छोटा आ, बताओ यहाँ आया नहीं आया है, आया है ना? तो सिंपल बस इसी तरीके से होता है संधि विच्छेद, समझ गए ना? आज की वीडियो में तो सिर्फ हमने इस पर बेसिक चर्चा की है और मैंने पूरी बता दी। अब भैया कल की वीडियो इस पर डेडिकेटेड होगी, सारे के सारे जितने उदाहरण होंगे सब के सब मैं बता दूंगा कल की वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द और नई उत्सुकता के साथ, नए जोश के साथ, बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।